A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, रीवा। सतना में आयोजित कोल महाकुंभ से लोगों को लेकर लौट रही 3 बसें दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। अब इस पूरी घटना पर सवाल खड़े होने लगे हैं। आपको बताएं कि रीवा जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा घायलों से मिलने पहुंचे। इंजीनियर राजेंद्र शर्मा संजय गांधी अस्पताल में घायलों से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने इस पूरी घटना पर सवाल खड़े किए। आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि जो मौत का आंकड़ा है वो स्पष्ट नहीं हो रहा, कहीं पे 15 तो कहीं पे 17 आ रहा है और मीडिया के हवाले से ये तमाम खबरें आ रही हैं तो सरकार इसको स्पष्ट नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि घटना कैसे हुई ये भी एक बड़ा सवाल है, तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि रैली में ले जाते समय जितनी एहतियात बरतनी चाहिए थी, जितनी संवेदना ले जाते समय लोगों की थी, लौटते टाइम भी उतनी ही होनी चाहिए थी। संवेदना नहीं थी, जिस तरह से लापरवाही की गई और इसी का नतीजा हुआ कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। 3 बसें शिकार हुई जिसमें बहुत सारे लोग घायल हुए और जो मौत का आंकड़ा है वो भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा। उन्होंने मौत हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि जो घायल हैं उनका सरकार अच्छे से इलाज कराए, यही उन्होंने कहा और कहा कि यह पूरी घटना संदेहास्पद है और उन्होंने इस पूरी घटना पर सवाल खड़े किए। आप भी सुनिए जिला शहर अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने क्या कहा। बस हादसे में घायलों को देखने पहुंचे, क्या हुआ? देखिए, जो स्थिति हम लोगों ने देखी, इस दुर्घटना में लोग बुरी तरीके से घायल हैं और बहुत ही इसमें गरीब लोग शामिल हैं जिनके पास अपने स्रोत बहुत कम समझ में आ रहे हैं। कुछ प्रशासनिक लोग भी शामिल हैं। स्थिति बड़ी संदिग्ध सी है कि वो खाना बांटने के लिए वहाँ खड़े थे या वो भीड़ के ढोने का एक अंग थे। पर जो भी हो, ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन के द्वारा जो आधिकारिक रूप से आंकड़े दिए जा रहे हैं, जो मीडिया के जरिए हमको पता चला, वो तो कुछ लोग 17 लिख रहे हैं, कोई 15 बोल रहा है। पर जो घटना की विभीषिका दिखाई दे रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये आंकड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं मृतकों के। बहुत ही दुर्घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी मृतक परिवारों के साथ हम लोगों की सहानुभूति है। जिला कांग्रेस कमेटी की मृतकों के लिए श्रद्धांजलि है और जो घायल हैं वो अतिशीघ्र स्वस्थ हों, उनका अच्छा इलाज हो सके, यही हम लोगों की ईश्वर से प्रार्थना है। साथ ही साथ रैली में इस तरीके से मशीनरी का उपयोग करके भीड़ ढोना, उस समय जब भीड़ को लाया जा रहा है तो जितनी एहतियात बरती जाती है, जितनी सावधानी बरती जाती है, जितनी संवेदनशीलता का परिचय दिया जाता है, जब उन्हें छोड़ने का टाइम आता है तो उस समय भी उतनी ही संवेदनशीलता और उतने ही सुपरविज़न में उनको छोड़ा जाना चाहिए और जो कि नहीं किया गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अन्यथा ये स्थिति न होती। कैसे एक अनियंत्रित ट्रक ने 3 बस को एक के बाद एक ठोकर मारा। छोटे छोटे बच्चे उस बस में थे। 10-12 साल का बच्चा है, मैं तो देख रहा हूँ, उसको बुरी तरीके से घायल है। एक बच्चा तो उसके माँ बाप के हाथ से छूट के वो खाई में गिर गया और उन्होंने लेके आए। सब लोग बड़ा व्यथित हैं। कुछ लोगों को यहाँ से दिल्ली रिफ़र भी किया गया है, एयरलिफ्ट भी किया गया। रात को मुख्यमंत्री जी भी आए थे यहाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे। उनकी तुरंत उपस्थिति शायद रैली के बाद हो गई। घोषणाएं भी की हैं। एक्चुअली जो घोषणा उन्होंने 10 लाख रुपए की है बहुत कम है। जिस तरीके से इंजरी है उस हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम कांग्रेस पार्टी की मांग है कि 25 लाख रुपए देना चाहिए और मृतकों के घर में तो रोज़गार देना चाहिए। पर कुछ लोग इस तरीके से घायल हैं कि वो आगे भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए भी कोई ना कोई रोज़गार की व्यवस्था प्रशासन को करना चाहिए, क्योंकि ये दुर्घटना मात्र 2 वाहन के टकराने की दुर्घटना नहीं है। ये जाया जा रहा है और एक तरफ पैसे देने की बात कर रहे हैं, उनकी सहायता करने की बात कर रहे हैं। देखिए, ना मैंने वीडियो देखा और ना इस चीज़ की, इस टाइप की चीज़ों पे मैं विश्वास करता। मुझे नहीं लगता कि हमारा प्रशासन इतना संवेदनहीन है कि इस किस्म के कार्य करेगा। अब ये किस किस्म का वीडियो है उसकी सत्यता जाने बिना मैं कुछ बोल नहीं सकता उसके बारे में। धन्यवाद। A news update sponsored by RS Academy, second floor,
रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा।